सभी भक्तों को लाभान्वित कीजिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। गंडी हारिका विद्या श्री माता जी की जय। माता जी का माइक खोलिए और मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोते मोंगली मंगलम कुंद कुंदाद्यो जेन्दर्मोस्तु मंगलम जेन्दर्मोस्तु मंगलम जेन्दर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय महावीर भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुप्ती नंदी जी मुनिराज की जय। 3 करोड़ मुनिराज की अहि समय विश्व धर्म की जय। बोली परम पूज्य भारत गुरु गंडी हारिका गुरु में 105 विद्या श्री माता जी की जय। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कृत हो जावे, बैर पाप अभिमान छोड़ नित्य नए मंगल गावे। ये मेरी भावना की लाइनें। आज जो संकट का बादल हम सभी के ऊपर आया है, ये बिल्कुल सत्य है कि संसार में समस्या सभी के जीवन में है, चाहे वह वीर हो और चाहे वह अधीर हो, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, और चाहे वह नरक गति का हो, तिर्यंच गति का हो या मनुष्य गति का हो, सभी के सामने समस्या है। पर क्या उसका समाधान नहीं? अवश्य है। समस्या है तो उसका समाधान भी है। और ये मानव जीवन तो वैसे ही एक प्रश्न मंच है। जब तक इसमें प्रश्न नहीं उठता है तब तक इसकी शुरुआत नहीं। जब इसमें प्रश्न उठता है तो उत्तर जरूर मिलता है। तो आज हमें अपने मानव जीवन में पहले अपने जीवन को समझना है कि इसमें प्रश्न उठाएं कि नहीं उठाएं। ये आपका पुरुषार्थ है, क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा है कि मेहंदी रंग लाती है घिस जाने के बाद, और व्यक्ति को अक्ल आती है ठुकर लग जाती। तो आज हमारे जीवन में जो समस्या आई है, हमें इसका डटकर सामना करना है। हमें डरना नहीं। कभी देखा होगा श्वान को, अगर श्वान अपने पीछे दौड़े और अपन अगर डर के भागे तो वह और पीछा करता है, और अगर डटकर खड़े हो जाओ तो वह क्या हो जाता है, अर्थात वह पीछे लौट जाता है। कभी बंदर को देखो, बंदर भी क्या करता है, अगर उससे अपन डरो तो वह और भौंकता है, अपने ऊपर झपटता है, और जैसे ही अगर अपन डटकर खड़े हो तो वह पीछे भागता है। कर्म भी, ये संकट भी, असाता वेदनी भी क्या है, ये श्वान और बंदर की बात ही है। इससे अगर अपन डरते हैं, भयभीत होते हैं, तो ये और ज्यादा असाता वेदनी की उदीर्णा करता है। अर्थात जितने डरेंगे अपन इस संकट से, कोरोना जैसी महामारी से, तो वह उतना अपना असाता वेदनी की उदीर्णा करेगा। दुख शोक तापा कंदन, ऐसा आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में कहा कि जीव जितना दुख शोक
आकंदन करता है, उससे असाता वेदनी का आश्रव आता है, और असाता वेदनी का उदय में असाता वेदनी का आश्रव हो गया तो बड़ा बन गया। अगर आपको डरते हो और डर से जो भय संज्ञा की उदीर्ण हो रही तो और डर लगेगा। जैसे रात्रि में देखो आप कि अगर आपको एक मन में आ जाए इतना सा कि कोई है, तो फिर कुछ भी होगा तो भी आपको ऐसा लगेगा, चादर भी ओढ़ लोगे तो भी लगेगा कोई है कोई है कोई हो, ऐसा। तो भय का भूत हो जाए, क्या हो जाएगा? भय का भूत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें आज इस समस्या का समाधान ढूंढना है, हमें डटकर खड़े होना है। कभी देखो एक हथौड़ी है, वह अगर कांच पर प्रहार करती है तो वह चकनाचूर होकर के टूटकर बिखर जाती है, और वही हथौड़ी अगर सोने पर या हीरा पर वार करती है तो वह दमक जाता है। ऐसे ही आज हमें भी इस कष्टों में, इस संकटों में, क्योंकि जब जब किसी भी महापुरुष के जीवन में संकट आए तो वह डरे नहीं, घबराए नहीं, उन्होंने उसका डटकर सामना किया। आपने कभी देखा है दर्जी भी कपड़ा काटता है और चूहा भी कपड़ा काटता है। अगर चूहा कपड़ा काट देता है तो बंटा झार होता है। क्या होता है? बंटा झार होता है। और दर्जी अगर कपड़ा काट दे तो वही उद्धार हो जाता है कपड़ा का। ऐसे ही जो ज्ञानी होता है वह अपने इस संकट के काल में अपने जीवन को जो निकालता है तो वह कैसे करता है? तमाशा बना करके नहीं, तीर्थ बना करके निकालता है। देखिए पारसनाथ के ऊपर संकट आए, महामारी अर्थात 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा था भद्रबाहु के समय पर, क्योंकि मेरी भावना में आता है दुर्भिक्ष आदि इति बीति व्यापे नहीं जग में। ऐसी जो भावनाएं पढ़ते, वो मेरी भावनाओं में जो लाइनें पढ़ते हैं, आज उन लाइनों को अपन को दोहराना है, रिवीजन करना है, शब्दों से नहीं जीवन में अवतरित करना है कि पहले भी दुर्भिक्ष था, पहले भी महामारी थी, उसमें वो लोग डरे नहीं थे, उसमें उन्होंने अपना क्या कल्याण किया था। तो ज्ञानी जो होता है इस समय जैसे जितना जितना कष्ट होता है उतने उतने कष्टों में निखरता है। अर्थात जितने भी आचार्यों पर संकट के बादल आए तो उन्होंने एक सहारा लिया, भक्ति का सहारा। संकटों में जैसे अगर समुद्र से पार होना है तो नाव की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से इस कोरोना वायरस में अगर अपन को क्या करना है, इससे महामारी से अगर बचना है तो एक ही उपाय है कि अपने अपने दिलों में मात्र डरो मत, घबराओ मत, इसको भगाने की एक ही टैबलेट है, वह है भक्ति। जैसे मैना सुंदरी को कहीं उपाय नहीं दिखा तो उसने सीधा सिद्ध चक्र महामंडल की आराधना की और 700 कोड़ियों के लिए बीमारी से मुक्त किया। ऐसे ही आज तुम्हारा जो पुण्य का उदय है, भले ही तुम्हें मंदिर नहीं मिल रहा है, लेकिन गुप्ती नंदी जैसे मुनिराज देखिए कितने बड़े बड़े साधनों के माध्यम से आपके लिए कितने प्रकार से ये भक्ति का साधन दे रहे। आप कहोगे कि माता जी हम इतने दिनों से भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमें ये कोरोना भाग नहीं रहा। हम भी कितने दिनों से, करीबन मैं भी एक अभी शांति मंत्र किया। आवाज आ रही होगी तो मुनिराज नहीं है, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी है। आचार्य श्री को आचार्य पद दिए, 21 साल हो गए हैं आचार्य बने हुए हैं, तो आचार्य श्री बोलिए आप। ठीक है माता जी, यानी कि आस्था श्री माता जी, वो वे अभिप्राय ये नहीं है, अभिप्राय ये है यानी कि शब्द श्रद्धा पूर्वक बोल रहा है, मैं आचार्य बोलूंगी। ठीक, तो आचार्य गुप्ती नंदी जो
एवं श्रद्धामती माता, वो आस्थामती के साथ में और जो आपका नाम भी बता दें माता जी मुझे, आपका नाम? नाम गढ़नी हारिका आस्था श्री माता जी हैं। इनको दीक्षा लेकर 25 साल हो गए। गढ़नी हारिका आस्था श्री माता, गढ़नी हारिका आस्था श्री, और 8 पीछे यहाँ पर हैं। 2 मुनिराज, 2 छुल्लक जी हैं, 2 छुलिका माता जी हैं, सारे 8 पीछे यहाँ पर है। ठीक, तो जो आचार्य गुप्ती नंदी एवं उनके संगस्त जो है, जो एक पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसमें मुझे भी शामिल किया है। तो आज आप भले कह रहे हो कि हम इतने दिनों से भक्ति कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि फल तो सब जगह है, हर बीज में फल छिपा है, बस जरूरत है कि उस बीज को आपने कहीं बंजर भूमि में तो नहीं डाला है, कहीं ये तो नहीं है कि आपने अपने बीज को अनुपजाऊ भूमि में डाला है। अरे अपने बीज को उपजाऊ भूमि में डालना है। देखिए फल तो सबने पाया है। सिद्ध चक्र महामंडल की आराधना की तो मैना सुंदरी ने पाया है। धनंजय कवि ने आराधना की तो विष का निर्विष ये फल पाया है। कितने उल्लेख आए, भक्तंबर की आराधना की तो आचार्य मानतुंग ने पाया है। इसलिए आपने भी अभी भक्ति तो की है, आराधना तो की है, पर उसमें अभी आपने कुछ डाला नहीं है। आपने SMS अर्थात SFS नहीं किया। एक बार FS करके देखे। SMS का मतलब समझे, S का मतलब सच्चे मन से, M का मतलब मन से और S का मतलब स्मरण करे भगवान को सच्चे हृदय से। जैसे आचार्य गुप्ती नंदी जी एवं समस्त संघ मेहनत कर रहा है तुम्हारे इन कष्टों को दूर करवाने के लिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि इतने सारे शिविर के माध्यम से मुनिराज आपके लिए, क्या आपके अज्ञान को दूर कराने के लिए और आपके मन को स्थिर कराने के लिए ये साधन दे रहे हैं। भले ही ये जूम से दे रहे हैं, पर आपके लिए ये साधन साथी सह पुण्य का कारण बनेगा। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बस सच्चे हृदय से प्रार्थना और विश्वास दिखते नहीं, अदृश्य है, पर इनकी इतनी ताकत है कि ये नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। तो इस कोरोना काल में यदि आपके लिए कोई शांति का या इस महामारी से बचाने के लिए यदि कोई औषधि है, कोई दवा है, तो वह एकमात्र भक्ति है। क्योंकि जब जब संकट के काल आए तब तक आचार्यों ने कोई सदुपयोग में नहीं गए, कोई ने तपस्या नहीं की, कोई ने यानी कि उपास आदि नहीं किए, सबने आराधना की। तो आइए जितने भी जूम पर स्थित हैं उन सभी से मैं कहूंगी, यदि आपको इस कष्टों से छुटकारा प्राप्त करना है तो कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना है, कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना है, और सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ना है। जो सब कुछ छोड़े हैं वो पाए हैं। तो आज अपने पहले दिल में जो एक नेगेटिव सोच आ गई, उस नेगेटिव सोच को छोड़ना है। अर्थात जो आपके अंदर में भय बैठ गया है तो उस भय को दूर करने के लिए सबसे पहले आज आपके लिए यह जितने भी आपके मोबाइल से आपकी ये पुरानी बातें आ रही हैं कि फलाने गांव में कोरोना ने इतना वार किया, इनकी इतनी मौतें हो गई, इनका ये हो गया, ये संबंधी जो बातें आ रही, इन बातों को अपने कान में ना डालने दे, अर्थात इन बातों को ना सुने। इसका पहला सबसे पहले उपाय यही करे कि इन बातों को सुने नहीं, पेपर न्यूज आदि में ये बातें पढ़े नहीं, ना तो सुने और ना ही इसे क्या करे, पढ़े। क्योंकि देखने से और सुनने से और सोचने से, तीनों से ही असाता वेदनी की क्या होती, उदीर्णा होती है और भय संज्ञा की उदीर्णा होती है। इसलिए आपके लिए सबसे पहले सुधार एक करना है। दूसरा सुधार आपको क्या करना है, अर्थात खाने पीने पर कंट्रोल करना है।
खाने पीने का कंट्रोल का मतलब यह है कि जीवन में जरूरी नहीं कि जो चीज तुम्हें पसंद है वही तुम खाओ और उसी से भूख मिटे, नहीं। जिससे तुम्हारा कल्याण हो, जिससे तुम्हें आरोग्यता की प्राप्ति हो, ऐसा भोजन करो। पेट तो किसी भी चीजों से भर सकते हो, तो सात्विक भोजन करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं, क्योंकि वास्तविकता में अभी आपके पास जो जीवन है इसको काटना है तो आपको चूहा बन करके नहीं काटना है, इसको दर्जी बन करके काटना है। तो दर्जी कपड़ा काटता है तो वह उद्धार करता है। उसी प्रकार से यदि आपकी सांसें हैं, इन सांसों पर कोरोना की बातें सुन सुन करके दहशत में भर करके नहीं निकालना है, शांति विधान करके और महाराज श्री के इस जूम पर स्थित होकर के एवं अन्य माताजी महाराजों के लिए भी आपको जो प्रेरणादायक भक्ति परक जो साधन मिल रहे हैं, उन सभी का सानिध्य लेकर के, क्योंकि अगर कष्टों को अपन पाते हैं तो उसका एक ही रीजन है कि हम वर्तमान में धर्म पुरुषार्थ नहीं कर रहे। इसलिए हमारे सामने पूर्व के आए हुए जो कर्म हैं वह फल दे रहे हैं और उसका संक्रमण नहीं हो पा। अगर संक्रमण करना है तो हमें वर्तमान में सबसे पहले अपने समय का सदुपयोग करना है। उस समय को अशुभ में नहीं शुभ में लगाना है। ईमानदारी से जितना तुम अर्जित कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा सेवा और कार्य में लगाना है। जितना भी तुम अर्जित कर रहे हो उसे सेवा और कार्य में लगाना है, और इतना अवश्य जीवन में अर्जित करना है कि आगे चल करके जो आपके लिए 24 घंटे का एक एक दिन मिल रहा है, अर्थात 1440 मिनट जो मिल रहे हैं, उनमें से कम 1400 मिनट तो आप घर गृहस्थी के अर्जन में लगा देना, लेकिन कम से कम 40 मिनट अपनी आत्मा के पुरुषार्थ में लगा देना, ताकि संक्रमण हो करके वह पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाए। तो आज जो आपके अंदर अशांति का वातावरण आ गया है, आज आपके अंदर जो भय बैठ गया है, उस भय को दूर करने के लिए अपने जीवन को कैसे जीना है, वह जीवन जीने का तरीका अपने जीवन में, क्योंकि जब सूरज ढलता है तो अपने अपने घर की रोशनी तो जला लेते हो, लाइट तो जला लेते हो, लेकिन यदि वर्तमान में आत्मा में असाता वेदनी का कालिमा आई है और अगर इसमें आपने साता वेदनी की लाइट नहीं जलाई तो क्या अंधेरे में रह करके मरोगे? नहीं। हमें इस समय इस कोरोना वायरस को दूर करने के लिए जैसे सारे संत लगे हुए हैं, तो आपके लिए ये तो मात्र क्या है, अपना पुरुषार्थ स्वयं का भी कर रहे हो, पर का भी करवा रहे, तुम्हें भी करवा रहे। तो जू पर जितनी भी आत्माएं हैं और जितने भी जन समूह है, उन सभी से कहूंगी कि अपना जीवन अनमोल है, अनमोल है। कभी आपने देखा होगा या सुना होगा या कभी आपने वेदन किया होगा कि आप वेदन करें कि देवगति के जब देवता जन्म लेते हैं तो मुट्ठी खोल कर लेते हैं, नारकी जब जन्म लेता है तो उल्टा अर्थात मुट्ठी खोल कर लेता है, और तिर्यंच जब जन्म लेता तो मुट्ठी खोल कर लेता। हाथ सबको मिलेंगे, हाथ सबको मिलेंगे, लेकिन सब जब भी आए तो मुट्ठी खोल कर आए। लेकिन मनुष्य चाहे वह उच्च कुलीन हो, चाहे नीच कुलीन हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो अपंग हो, चाहे कैसा भी हो, पर वो मुट्ठी बांध कर आया है। क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है? बोलो क्या कारण है? हमको मुट्ठी बांध कर क्यों मनुष्य आया है? मोना जी क्यों? बोलिए। जूम पर जितने भी लोग हैं, कभी विचार करिए, स्वाध्याय करिए, 100 निज का अध्याय करिए कि आप आए हैं तो ऐसे क्यों आए। प्रश्न खड़ा करिए कि आप आए हैं तो क्यों आए, ये कोरोना आया तो क्यों आया। पहले प्रश्न खड़ा करिए, तब उत्तर मिलेगा।
क्या? तब उत्तर मिलेगा। अरे मुट्ठी बांध कर आने का रीजन क्या है आपका? तो रीजन यह है कि हर गतियों में सारे पुरुषार्थ तो हैं, 5 इंद्रियों के विषयों के पुरुषार्थ हैं और कसायों के पुरुषार्थ हैं, पर आत्मा का पुरुषार्थ नहीं। सारे तनों में अर्थात 14वें इंद्र के तन में इतनी ताकत है कि वह एक पलक झपके तो 3 लोक में भ्रमण कर सकता है, एक पलक झपके तो सुमेरु पर्वत के लिए हिला सकता है, एक पलक झपके तो 3 लोक के जितने भी जीव है उनको टमाटर की तरह मसोल सकता है। इतनी ताकत है इतने कम समय में, समझ रहे हैं आप? इतनी रिद्धियां सिद्धियां है उसके शरीर में, इतनी उसके पास संपत्ति है, इतनी सब कुछ है, लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं जो अपने पास है। इसीलिए वह मनुष्य गति का सारी चीजें होने के बाद भी पंच कल्याणक कर रहा है। जैसा कि अभी गरनी आर का आस्था श्री माता जी ने मुझसे निवेदन किया कि जब धर्म तीर्थ पर पंच कल्याणक हो तो आप सानिध्य दें। आज देखिए कि पंच कल्याणक में बस 14 में इंद्र जो एक भवातारी है, इतना ताकतवर है, सब कुछ है। अरे तुम्हें तो थोड़ी सी संपत्ति मिल जाती है तो तुम फूल कर कुप्पा हो जाते हो, थोड़ा सा धन दौलत मिल गया तो फूल कर कुप्पे हो गए। सो आप भूल गए प्रभु को, क्या भूल गए प्रभु को। लेकिन वो 14 में इंद्र देखिए, इतना पुण्यशाली होने पर भी, इतनी धनवान होने पर भी 1,20,000 से तो ज्यादा उसकी देवांगनाएं हैं। 40 नील देवांगनाएं तो उसके जीवन में भोग के निकल जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। इतनी सारी सुंदर सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वह 14 में इंद्र क्या करता है? 170 तीर्थंकरों के एक साथ पंच कल्याण करवा सकता है। और उसके बाद भी वह अष्टानिका महापर्व में 8 दिन तक वह नंदीश्वर द्वीप में जाकर 24 घंटे आराधना करता है। तो आप उसमें से भी गली निकाल लोगे, कहोगे माता जी वो 14 में इंद्र है, उसको कुछ कमाना धमाना नहीं पड़ता है, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? क्योंकि आपके सारे समाधान आपके ज्ञान में आते हैं, है ना। तो भाई खाना तो वो भले कौन कमाता है बोलो, 3 गति के जीव कोई कमाते हैं क्या? तिर्यंच कमा कोई दुकान चलाता है क्या? चलाई त्रियंच ने दुकान? कोई देवगति के देवों ने दुकान चलाई? या कोई नरक गति के जीवों ने? कोई ने नहीं कमाया है, फिर भी उन्हें भोजन मिल रहा है, वो खा रहे कि नहीं? ये सब कमाने से नहीं, ये सब तुम्हारे पुण्य से मिलता है, पूर्व के पुण्य से मिलता है। पूर्व का जुड़ा हुआ वर्तमान में मिलता है और वर्तमान का जुड़ा हुआ पूर्व में मिलता है, भविष्य में मिलता है। तो जितनी भी आत्माएं, उन सभी आत्माओं से, उन सभी जन समूह से कहूंगी, सब लोगों से कहूंगी कि जो जूम पर स्थित है, आप अपने कभी आने का विचार करें कि मैं मुट्ठी बांध कर क्यों आया हूं। तो 14 में इंद्र के सामने समस्या आई थी जब आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक में तब कल्याणक हुआ था। तब उस समय 14 में इंद्र के सामने क्या समस्या आई थी? 14 में इंद्र ने क्या सोचा कि गर्भ कल्याणक में सबसे प्रथम मैंने प्रभु को स्पर्श किया है और जन्म कल्याणक में भी मैंने सबसे प्रथम स्पर्श किया और स्नान करवाया है, तो मैं पालकी में ही उठाऊंगा, 5 कल्याणक में मैं ही प्रधान रहूंगा। तो जब वो पालकी उठाने के टाइम आता है तो उस समय क्या होता है? भूमि गोचर और देवताओं में संवाद होता है कि पालकी पहले हम उठाएंगे,
क्या? तो आचार्य श्री से पूछूंगी कि आप पंच कल्याण करवाते हैं तो ये दृश्य दिखाने से आपको क्या वेदन होता है? परम श्रद्धे आचार्य गुप्ती नंदी महाराज से मैं कहूंगी कि देखिए कि उस समय क्या वेदन होता है, उस समय सोधर्म इंद्र के अंदर क्या वेदन हो रहा था, मैं उठाऊंगा, और वो राजा कह रहे मैं उठाऊंगा, इसका समाधान कैसे हो? तो फिर उस समय अवधि ज्ञानी और कोई नहीं था, तो अवधि ज्ञानी कौन थे? नाभिराय अंतिम कुलकर थे, क्योंकि उस समय कोई मुनिराज नहीं थे। अभी तो मुनिराज है तो मुनिराज से समाधान करते, उस समय कोई मुनिराज नहीं थे। तो सोधर्म इंद्र से किसी ने, सब ने कहा मिलकर कि अपन तात अर्थात नाभिराय से इसका समाधान लिए लाए। तो नाभिराय ने कहा कि वह इस तन वाला है जो संयम को धारण कर सकता है, वह संयम की पालकी उठा सकता है। पर इस सोधर्म इंद्र ने सुनते ही धक्का लग गया। क्या लग गया? धक्का लग गया, रोने लगा और अनुनय और प्रार्थना करने लगा। क्या कहने लगा कि हे राजन, हे तात, मेरी जितनी भी संपत्ति है, मेरी जितनी भी ताकत है, मेरी जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां हैं, ये आपके नाम करता हूँ, और मुझे मात्र एक बार पालकी उठा लेने दो, क्योंकि गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक में मैं प्रधान रहा, और केवल ज्ञान कल्याणक में भी मैं प्रधान रहूंगा, और मोक्ष कल्याणक में भी मैं प्रधान रहूंगा, लेकिन तब कल्याणक में मुझे पालकी क्यों नहीं उठाने दे रहे? तो नाभिराय ने कहा था कि तेरे तन में सब कुछ तो है, पर एक चीज नहीं है, क्या? कंट्रोल करने वाला पावर नहीं। क्या? कंट्रोल करने वाला पावर नहीं है। एकमात्र मनुष्य तन में कंट्रोल करने वाला पावर है। तिर्यंच गति में भी पूरा कंट्रोल करने वाला पावर नहीं है। अंश रूप, एक देश रूप से कंट्रोल कर सकता है तिर्यंच। अगर मनुष्य के पास पावर है, रत्नात्रय प्राप्त कर सकता है। त्रियंच एक देश रत्नात्रय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य सर्वदेश महाव्रत धारण कर सकते हैं। जैसे आचार्य श्री है, महाव्रत को धारण करके और स्वयं कल्याण कर रहे हैं, और आप सभी को कल्याण करा रहे हैं। तो आज उपस्थित जन समूह से कहूंगी कि आपके इस तन में मुट्ठी बांध कर आने का मतलब है कि ये एक तन है, इस तन से रत्नात्रय प्राप्त कर सकते हैं, इस तन से ही कमाने का साधन है। इसलिए कहा जाता है, भजन में भी गाते हो, क्या गाते हो आप सभी? ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे, अभी जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मात्र इसे जीव से नहीं, एक बार जीवन से उतार कर देखें। ये मनुष्य जन्म है, ये मनुष्य जन्म मात्र डरने के लिए नहीं, ये मनुष्य जन्म पांच इंद्रियों के विषय को में डालने के लिए नहीं, ये मनुष्य जन्म कसायों के उपाय करने के लिए नहीं, कसायों का अर्जन करने के लिए नहीं, ये मनुष्य जन्म कमाने के लिए है। इसलिए जीवन मिला है तो कुछ करके दिखा दो, जीवन मिला है तो कुछ पाके दिखा दो। मिटना है जीवन तो मिट जाने दो बंधुओं, मिटने से पहले कुछ बन के दिखा दो, कुछ बन के दिखा दो। तो आइए आप सभी के लिए, जो आप मुट्ठी बांध कर आए हैं, यदि इस तन से कुछ करके गए तो आपका जीवन सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। इसलिए प्रश्न खड़ा करें कि हम आए हैं तो सोने की खदान में आए हैं क्या? कंगाल के कंगाल वापस ना जाएं, इस तन से हम रत्नात्रय लेकर जाएं, अर्थात एक रत्न तो लेके जाएं, कम से कम सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन का पहला लक्षण है प्रसम, और दूसरा लक्षण है संवेग। संवेग का मतलब है डरना नहीं, पापों से डरना है। तो हम पापों से तो डरते नहीं, बस धर्म से डरते हैं।
क्या मौत से डरते हैं। अरे मौत से कौन डरता है? स्कूल जाने में कौन सा बच्चा डरता है? जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता है। अरे वह बच्चा नहीं कभी डरता है जिसका होमवर्क पूरा रहता है। तो आइए हम सब बच्चे होमवर्क करके रखें, तो मौत तो क्या कोई भी सामने आ जाए, कोरोना तो क्या कोई महा कोरोना भी अपने सामने आ जाए, अगर आपका होमवर्क पूरा है तो ये कोरोना कुछ नहीं कर सकता। आपके पास यदि पुण्य है तो आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए आइए अभी समय है आप इसमें, क्योंकि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। अभी असाता वेदनी में असाता को ही नहीं जोड़ना है, हमें साता को जोड़ना है। अर्थात हमें अवलंबन लेना है भक्ति का, क्योंकि भक्ति ही हमारे लिए क्या करेगी? मुक्ति देगी, अर्थात इस कोरोना को हुई मुक्ति देगी। तो इस भक्ति के माध्यम से आज आप सभी इस कोरोना को भगा सकते हैं। सायंकाल जूम पर आपके लिए विश्व शांति हेतु, कोरोना वायरस समन करने हेतु एक ओम ह्रीम अरहम अस्या ऊषा नमः की जाप चलती है सायंकाल 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। तो आप सभी उसमें भी शामिल हों और अपने इस कर्म को दूर करें। आगे आप सभी के जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं ना हो, किसी भी प्रकार के कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार के दुख ना हो, ऐसी भावना मैं परम श्रद्धेय आचार्य भुक्ति नंदी से भी कहूंगी। और आज उनके बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि मैंने इनको देखा तो नहीं, पर इनका जब चातुर्मास यानी कि औरंगाबाद में हुआ था और वहां पर मैं गई थी, तब इनके बारे में मैंने सुना था। और आस्था श्री माता जी के बारे में भी, इनकी जो कोकिल कंठ है अर्थात इनकी जो वाणी है, उससे जो आप सभी को लाभ मिल रहा है, और आगे भी इन्हीं की वाणी से या और अन्य साधुओं की वाणियों से आपके लिए जो लाभ मिलेगा वो आपका साथ पूर्ण होगा। मैं आचार्य श्री के चरणों में यही भावना भाती हूँ कि हे आचार्य श्री, आप मुझे भी ऐसा मार्गदर्शन दें और मुझे भी ऐसी शक्ति दें कि मैं आपके सादृश्य सौर पर्ग में लग करके आगे अपना निरतिचार रूप से निश्चय रत्नात्रय की प्राप्ति हेतु पहले स्त्रीलिंग का छेदन करूं, और मुझे भी ऐसे वायरस से भयभीत पना ना आए। इस भावना के लिए शांति मंत्र अभी मैं कर रही हूँ, आगे मेरे जीवन में भी शांति बनी रहे, ऐसी मैं आपसे आशा रखती हूँ। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपकी दुर्चरण कमलों में ओडिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बढ़िया माता जी, आपके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। आपने कहा है तो मैं आपको बताऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा रुकें, सुन करके जावें, और भी भक्त लोग आपको अभी बात करके सुनाएंगे, तो आप यहीं पर विराजमान रहें। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अभी गणनी आरिका विज्ञाश्री माता जी, जिनका नाम ही विज्ञाश्री है, जिनके पास विशेष ज्ञान है और ज्ञान की श्री जिनके पास विज्ञाश्री माता जी हैं, और उन्होंने आपको बताया कि संसार में एकमात्र मनुष्य है जो मुट्ठी बांधकर आता है, और बनी लाख की खुल गई तो खाकी। आप इस मनुष्य पर्याय में बहुत कुछ पा सकते हैं, अनंत संभावनाएं आपके अंदर है। आप इस मनुष्य पर्याय में आकर के आप इंसान से भगवान बन सकते हैं, आप नर से नारायण बन सकते हैं, आप किंकर से तीर्थंकर बन सकते हैं। मेरी आपको सभी का आवाज अच्छे से आ रही है क्या? आवाज अटक तो नहीं रही है? जी गुरुदेव, आवाज क्लियर है। गुरु के विषय में आज विचार है। जीवन उद्धार यदि होता है तो गुरु से होता है। जीवन का पथ वहां से शुरू होता है, जीवन का पथ वहां से शुरू होता है जहां से राह दिखाने वाला गुरु होता है। देखिए आप, आज हमारे बीच में गुरु माँ है। माँ शब्द माँ के अंदर भी है, माँ हमारी आत्मा में भी है, और माँ परमात्मा में भी है। परमात्मा, आत्मा, महात्मा, इस सब में माँ है। जीवन की पहली गुरु माँ होती है।
माँ गर्भ से बच्चों को संस्कार देती है। इसलिए सुभाष चंद्र जी बोस ने कहा था, ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर। एक अच्छी संस्कारवान माता 100 टीचरों से श्रेष्ठ होती है। और आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर गणनियारी का आस्थाश्री माता जी हैं, वो गणनियारी का विद्याश्री माता जी हैं, गणनियारी का ज्ञानमती माता जी हैं। ऐसे हमारे जैन समाज में ऐसी ऐसी आर्यिका माताएं हैं जिन्होंने समाज को दिशाबोध दिया है, समाज को जगाया है। यही यथार्थ में जिनवाणी माता की सच्ची पुत्रियां हैं। ये भगवान आदिनाथ की श्रेष्ठ पुत्रियां हैं, तीर्थंकरों की पुत्रियां हैं, जो तीर्थंकर का झंडा लेकर के दिन शासिक प्रभावना कर रही है, गुरुपत्र विराजमान। और घर की जो माँ होती है, वो माँ भी यदि संस्कारवान अच्छी हो तो बच्चे में गर्भ से संस्कार करती है। पहला गुरु है माता पिता। बचपन से माता पिता यदि अच्छे संस्कार देते हैं तो बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। जैसे जीजा माता ने शिवाजी को संस्कार दिए, वो दुबला पतला छोटा सा शिवाजी छत्रपति शिवाजी बन गया। ऐसी अनेक माताएं हमारे यहाँ पर हैं। वो माँ कालड़ा देवी थी जिसकी प्रेरणा ने पुत्र चामुंडराय को जरा अमर बना दिया। उनके और राजा थे जिनके उन माता थे, जिनके सेनापति थे, आज कोई उनके नाम नहीं जानता है। गंगवंश चालुक्य का नाम कोई नहीं जानता है, अन्य और राजाओं का नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन आज पूरा विश्व चामुंडराय का नाम जानता है। और चामुंडराय को विख्यात कराने की प्रेरणा देने वाली ये प्रेरणा स्रोत है तो वो माँ है कालड़ा माँ। उस माँ की भावना थी कि मुझे भगवान बाहुबली के दर्शन करना है। जब तक भगवान बाहुबली के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगी। ये संकल्प, ये त्याग उसने पुत्र को जगा दिया और पुत्र जागा। पुत्र ने ऐसी मूर्ति खड़ी कर दी कि आज भले ही भगवान बाहुबली की मूर्ति जब आती है तो उस मूर्ति के साथ चामुंडराय का नाम आता है, लेकिन प्रेरणा स्रोत में कालड़ा देवी आती है। इस तरह से पहली माँ, पहला गुरु जो होता है वो माँ होती है। माँ यदि अच्छी है, पिता यदि अच्छे हैं तो माँ और पिता के सानिध्य से उस संतान में भगवान बनने के संस्कार आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे बीच में सभी साधु वर्ग हैं, अनेक अनेक ऋषि मुनि संत हैं। और आज समाज में कोरोना महामारी के निवारण के लिए, संकट निवारण के लिए निरंतर उपाय चल रहे हैं। अभी जैसे माता जी ने कहा कि शाम के समय वहां पर हो रहा है और आप देख रहे हैं माता जी ने भावना भाई कि आपके 24 घंटे में से 40 मिनट आप धर्म के लिए निकाले। मुझे खुशी है कि पिछला 1 साल से 20 मार्च 2020 से हमारे ऐसे भक्त हैं जो घर बैठे मात्र 40 मिनट नहीं बल्कि पूरे दिन में कम से कम 5 घंटे का समय निकाल रहे हैं। 5 घंटे का समय वो निकाल रहे हैं। यहाँ पर सवेरे 7:15 से ही शुरू हो जाता है महोत्सव। 7:15 से लेकर 9 तक में अभिषेक हो रहा है, महाशांतरा हो रही है और इस महाशांतरा में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण लाभ ले रहे हैं, पुण्य संचय कर रहे हैं। और जो भी परिवार आते हैं लाभ लेते हैं, प्रत्येक का नाम शांतरा में निःशुल्क लिया जाता है, महाशांतरा में लिया जाता है। फिर उसके बाद 9 से लेकर 9:30 तक कोई भी आचार्य उपाध्याय मुनि हमारे बीच में आते हैं। आज हमारे बीच में गणनी आर्यिका विज्ञाश्री माता जी आई है, तो कल हमारे बीच में आर्यिका सुज्ञानश्री माता जी आएंगी, परसो आचार्य शशांक सागर जी आएंगे, तो कल आर्यिका सुज्ञानश्री माता जी आएंगी। उनको रखड़ाने के लिए गेवराई का पूरा समाज और प्रज्ञा सुज्ञानश्री माता जी का पूरा भक्त मंडल तैयार है। इस तरह से सुबह 7:15 से लेकर के लगभग 9:30 पौने 10 तक और शाम को पुनः 7:15 से लेकर के लगभग 8:30 तक रोज महोत्सव चल रहा है। एक तरह से लगभग 5-5 घंटे भक्त लोग लाभ ले रहे हैं। और मैं ही नहीं, हमारे आचार्य श्री देवनंदी जी, आचार्य श्री बुर्धनंदी जी और अनेक अनेक आचार्य निरंतर वह अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि जलते हैं दीपक की तरह, जलते हैं दीपक की तरह करोड़ों जीवन रोशन कर जाते हैं। जलते हैं दीपक की तरह करोड़ों जीवन रोशन कर जाते हैं। कुछ इसी तरह से गुरुदेव अपना फर्ज निभाते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं। बहुत बढ़िया।
जीवन अपना उज्जवल कर देश को उन्नति की ओर बढ़ाते हैं। जीवन अपना उज्जवल कर शिष्य को उन्नति की ओर बढ़ाते हैं। रच देते हैं जो इतिहास नए ऐसे गुरु समाज के भाग्य विधाता कहलाते हैं। गुरु समाज के भाग्य विधाता कहलाते हैं। और आज वही हो रहा है। संपूर्ण भारत के जितने भी दिगंबर जैनाचार्य हैं, उपाध्याय हैं, मुनिराज हैं, गणनीयारिका माताएं हैं, वे सभी एक साथ में इकट्ठे होकर के माता जीनवाणी का महोत्सव मनाने के लिए कटिबद्ध हुए। जीनवाणी महोत्सव, सूर्यपंथी महोत्सव जो कि 13 जून को है, लेकिन हम भारत में 4 जून से प्रारंभ करेंगे इस महोत्सव को। 4 जून से 13 जून तक ये महोत्सव चलेगा। इस महोत्सव में हमें अपने अज्ञान की आहुति देना है, हमें अपने पाप की आहुति देना है, अपने दुख की आहुति देना है, और क्या पाना है? ज्ञान का अमृत पाना है, सुख पाना है, शांति पानी है, समता पानी है। इसमें हमारे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गणाधिपति गणधराचार्य श्री गुरु सागर जी, उनका संपूर्ण संघ, उनके जितने भी शिष्य हैं, उसमें आचार्य श्री कनक नंदी जी, देव नंदी जी, पद्म नंदी जी, विद्यानंदी जी, कुशाग्र नंदी जी, गुड़धर नंदी जी, गुप्ती नंदी, सभी आचार्य विराग सागर जी, उनका संपूर्ण संघ, आचार्य विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विभव सागर जी, विमर्श सागर जी, ये सभी साधु, आचार्य गुरुकृष्ण सागर जी, उनका पूरा संघ, आचार्य अनेका सागर जी, उनका पूरा संघ, आचार्य शांत सागर जी परंपरा के अनेक साधु, गणनीयारिका ज्ञानमती माता जी, चंद्रामती माता जी, सुप्रकाशमती जी, सुभूषणमती माता जी, सभी गणनी माताएं हैं ये सभी, और संपूर्ण मुनिराज, अनेक मुनिराज, आचार्य उपाध्याय साधु एक साथ एकत्रित होकर के आप सभी के लिए ज्ञान का अमृत लेकर आ रहे हैं। ज्ञानामृत, उसमें ऐसे महोत्सव में कितने आचार्य हैं, वो क्या पढ़ाने वाले, कितने बजे उनका विषय रहेगा, ये पहले लिस्ट हमारे बीच में आई है। बहुत प्रयास चल रहे हैं, और जिनकी अभी लिस्ट नहीं आई है वो भी बहुत जल्दी आपके बीच में आ जाएगी। मैं चाहूंगा जितने उपस्थित मिराज यहाँ पर हैं, आरिका माता जी हैं, जो भी पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं और निष्णात अपने विषय का वो अपना विषय प्रतिपादन करने के लिए संपर्क करें। हम सभी को जोड़ना चाहेंगे। एक महोत्सव पूरे देश के लिए ज्ञान का अमृत बटे, और गुरुदेव का अमृत महोत्सव ज्ञानामृत महोत्सव के रूप में विश्व के लिए प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक घटना घटने जा रही है। उस महोत्सव में लगभग अभी करीब 2500 शिवरार्थियों के नाम आ चुके, 2500 फार्म भरे जा चुके हैं। आप और फार्म भरिए। आप एक मोबाइल से 10, 20, 30 फार्म भर सकते हैं। आप सिर्फ बात कीजिए, अपने संबंधियों से तैयार हैं, आप उनके नाम का फार्म भर दीजिए, फार्म उनके पास पहुंचा दीजिए, आप वायरल कर दीजिए, अपना फार्म भर सकते हैं। इस तरह आपको अमृत बांटना है। आप भी गुरु बन जाइए। जो संसार में सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार करता वो कोई भी हो, बच्चा भी गुरु हो सकता है। जैसे हमारे वत्सल निरंतर प्रसार कर रहा है, प्रेरणा जी रोज सुबह आती हैं, एक गृहिणी है, डॉक्टरनी है, माँ भी है, बहू भी है, पत्नी भी, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ करते हुए बराबर सुबह 7:15 से लेकर के और लगभग पूरा होस्ट करती। ऐसी सुचिता, जो भी अच्छे फंक्शन के अच्छे फोटो होते तुरंत निकाल कर भेज देती। तो ये जो गृहिणियां हैं, ये सब गुरु माता बन रही। आइए, जो ज्ञान आप दे रहे हैं, ज्ञान जो प्रचार आप कर रहे हैं, ये प्रचार प्रसार आपको बहुत भारी पुण्य का संचय कराएगा, ये केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। इसलिए आप लग जाइए, हर घर में स्पेशली फोन करके मैसेज करके कि आप सारे काम छोड़ो, और दोपहर का समय है, 1 से 5 का समय है, 20-20 मिनट साधु का वक्तव्य आपको मिलेगा। कर्म सिद्धांत, जैन धर्म, ध्यान योग, प्राणायाम, जैन वास्तु, जैन ज्योतिष, जैन मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, कर्म सिद्धांत, आलाप पद्धति, नए चक्र, षटखंडागम आदि आदि ग्रंथों का विषय, कर्म कांड, जीवन के आत्मा के 10 करण, जीव कांड, 14 गुणस्थान, 24 ठाणा, 14 मार्गना, जो आप पढ़ना चाहें। आपको करुणायोग पढ़ना है, करुणायोग पुण्य मिलेगा। आप चरणायोग पढ़ना चाहे, चरणायोग मिलेगा। उमास्वामी श्रावकाचार, रत्नकर्ण श्रावकाचार, 6 ढाल आपको पढ़ने मिलेगी। बाल विकास मिलेगा, बच्चों के लिए बाल बोध भी रहेगा। नमोकार मंत्र से लेकर के महामंत्र जितने भी होते हैं, और धवला तक, छठखंडागम तक, हर तरह के विषय इसमें। मात्र स्वाध्याय करने के शिविर में मात्र श्रावक ही नहीं, श्रावक भी आ सकते हैं, साधु भी हो सकते हैं। मैं स्वयं पढ़ूंगा, मुझसे जो बड़े आचार्य होंगे पढ़ाने वाले आएंगे, छोटे भी आचार्य होंगे जो अच्छे पढ़ाने वाले, जिसके पास अच्छा मिलेगा सबसे लूंगा। अभी मैं ले रहा हूँ, रोज मैं बुलाता हूँ। आज हमने लिया गणनीयारिका विद्याश्री माता जी से, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि 4 गतियां हैं, उसमें एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है
जो मुट्ठी बांध कर ही जन्म लेता है, मुट्ठी बांध के आता है। और नारकी हो, तिर्यंच हो, देव हो, ये मुट्ठी बांध करके जन्म नहीं लेते, मुट्ठी खुली रहती है। हमारी बंदी मुट्ठी लाख की, ये मुट्ठी बंधी हुई है और इस बंदी मुट्ठी बहुत कुछ प्राप्त कर लो। एक महोत्सव आपके बीच में आया है, ज्ञानोत्सव आया हुआ है, इसलिए पहले पाने का प्रयास करो। मैं पहले पाने को तैयार। करीब करीब अभी आप देख रहे हैं, करीब लगभग जहां पर हमारे पास में 36 से ऊपर साधुओं की लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें सबके विषय 36 नहीं बल्कि 40 साधुओं के नाम आ चुके हैं, जिनके नाम पर क्या क्या विषय चलने वाला है ये आपको मिलेगा। तो मैं पुनः आपसे आह्वान करना चाहूंगा, इस महोत्सव के लिए अवश्य में अपना अपना भाव बनाएं। विज्ञाश्री माता जी को आह्वान करूंगा कि आप संपूर्ण जयपुर के अंदर में ये फॉर्म आप फैला दीजिए और आप स्वयं उपस्थित रहिए, और आप भी जो पढ़ाना चाहें संपर्क कीजिए। आपकी एक क्लास हो सकती है और ये सारा कार्यक्रम पारस चैनल पर लाइव आने वाला है। दोपहर 1 से 5 बहुत कुछ मिलेगा आपको, एक साथ दोपहर 1 से 5 में, बल्कि 12:30 से 5 में आपको गुरुओं के दर्शन मिलेंगे, गुरु से ज्ञानामृत मिलेगा, इतने लोगों से परिचय आपका होगा, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। साथ में यदि आपने फॉर्म भरा है, रोज आपने अटेंडेंस भरी है, रोज आपने क्लास को ज्वाइन किया है, तो आपको एक सम्मान पत्र मिलेगा, डिग्री आपको मिलेगी। और साथ में आपको संभव है, हमारे गुरुदेव महाराज ने कहा है कि आपको चांदी की माला भी मिलेगी। पारस चैनल पर आप छा जाएंगे, सारे समाज का परिचय आप प्राप्त करेंगे और समाज को एक सूत्र बांधने के लिए शिविर बहुत बड़ा माइलस्टोन काम होगा, माइलस्टोन सिद्ध होगा सारे समाज को एकता बांधने के लिए। जहाँ साधु एक हो रहे हैं, एक तख्त पर साधु आ रहे हैं, जब साधु एक हो सकते तो आप क्यों एक नहीं हो सकते। आप भी जुड़िए, लाभ लीजिए, निरंतर पुण्यार्जन कीजिए। यही आपके लिए 4 लाइन से बस मैं बात पूरा कर रहा हूँ कि जो वह भरा नहीं है भावों से, ध्यान रखिए, वह फूल नहीं वह कंटक है जिसमें सौरभ का सार नहीं, वह फूल नहीं वह कंटक है जिसमें सौरभ का सार नहीं, मत कहो उसे हरगिज वीणा जिसमें बजती झनकार नहीं। वह जीवित भी है मरा हुआ जो करता पर उपकार नहीं, वह जीवित भी है मरा हुआ जो करता पर उपकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसे माँ जिनवाणी से प्यार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसे अपने गुरुओं से प्यार नहीं। दिगंबर गुरुओं से भी प्यार है, जिनवाणी से प्यार है, तो गुरु ने आह्वान किया है, मात्र मैं नहीं, हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान कुल सागर जी गुरुदेव, उनकी महानता है कि उनका अमृत महोत्सव एक ज्ञानोत्सव के रूप मनाया जा रहा है। हमारे आचार्य श्री गुरुदानंद जी, उनकी महानता है कि वह पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ, मुट्ठी भर प्रयास कर रहा हूँ, मेरी ओर से मेहनत कर रहा हूँ, और गुरुदानंद महाराज की बहुत अच्छी मेहनत है, आचार्य गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और संपूर्ण गुरुओं का आशीर्वाद है, उनकी बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ में है। अपन तो छोटे आदमी, छोटा परिश्रम करते हैं, अपने कोई बड़ा नहीं कहना, छोटे बन के रहें, छोटा जो बनकर रहेगा वो सबसे बहुत कुछ पाएगा। महान भावों, ध्यान रखना, 4 लाइन से पूरा कर रहा हूं कि जिसके मन में गुरु का सम्मान होता है, जिसके मन में गुरु का सम्मान होता है, उसके कदमों में एक दिन सारा जहान होता है। करो एक दिन सारा जहान होता है, तो आपको सारा जहान मिल जाएगा। बस आप अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हुए शिविर में जुड़े और लाभ प्राप्त करें, इसी मंगल कामना के साथ। तो द्वादशी जिनवाणी माता की जय। आज शाम के समय में आपने सही बप्पा ने जो चंद्र भगवान का पेपर एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट निकाला जाएगा, तभी रिजल्ट सुनने के लिए पहली बात तो ये है माता जी, आज गुरुवार है, अष्टमी है, वैशाख शुक्ल अष्टमी है, बहुत महत्वपूर्ण अष्टमी है, इसलिए आज गुरुवार को आप सभी 7:15 बजे अपने अपने घरों में मांडला बनावे। अनेक श्राविकाएं रोज बनाती हैं, आप रोज आप भी बनावे और भक्तंबर के 48 दीप लगावे, 48 दीप आपके 48 दीप प्रदान करेंगे। और साथ में आपको आज भगवान चंद्र गुरु का जो एग्जाम आपने दिया था उसका रिजल्ट भी आएगा, और जिस प्रश्न की आपको जिज्ञासा है उसका समाधान भी आपको मिलेगा। निश्चिंत होकर के आप जुड़े और लाभ प्राप्त करें। और कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार को पति पत्नी के संबंध को बनाने के लिए परिवार की रक्षा का अनुष्ठान रहेगा, आप रुकर के लाभ प्राप्त करें। और कल अर्घ चढ़ाने के लिए संपूर्ण गेवराई जैन समाज, यदि हमारे बीच में गौतम काला जी हैं और जो भी गेवराई से यहाँ पर है अथवा अडूल से जामखेड़ से मैसेज करते हुए, एक दिन अडूल समाज को मौका दिया गया, आप आए नहीं, ये बात अलग है। कल अंबड़ और दिलगो राजा को मौका मिला, आज पाचोड़ को मौका मिला है, कल गेवराई जैन समाज को मौका दे रहे, इस तरह की कॉलोनी को मौका मैं दूंगा। आप मुझसे संपर्क करें, जो भी अर्घ चढ़ाना चाहते हैं आप तैयार रहें।